जी अस्सलाम वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसमें लेसन 2 के अंदर हम देखते हैं मेथड्स देखते हैं। पहले हमने मेथडोलॉजी को इन डिटेल डिस्कस करने की कोशिश की है। वी हैव ट्राई टू डिस्कस मेथडोलॉजी in a bit detail. Now we have to discuss about the methods. What type of methods teacher use inside the class to teach the students language effectively in an appropriate way, in an effective way. Okay, so अब वो कौन कौन से मेथड्स हैं? पहले हमने मेथडोलॉजी को किया कि वे ऑफ टीचिंग, वे ऑफ यूजिंग द एक्टिविटीज एंड वे ऑफ यूजिंग द टास्क्स इनसाइड द क्लास। अब वो टीचिंग एक्टिविटीज़, वो टास्क, वो मेथड्स, वो कौन कौन से हैं? नाउ वी डिस्कस द टास्क, एक्टिविटीज़, मेथड्स इटसेल्फ। ओके, यस। सो इसमें डिफरेंट रिफॉर्मर्स, डिफरेंट स्ट्रक्चरलिस्ट, डिफरेंट स्कॉलर्स इसमें आते रहे हैं। इसमें सबसे पहले हमने कुक का नाम लिया था, जिसने 2003 के अंदर इसको अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स के कॉन्सेप्ट को यूज़ किया। इसमें जो है वो लैंग्वेज टीचिंग मेथडोलॉजी के अंदर इंट्रोड्यूस करवाया। अब उसमें हम रिफॉर्मर्स में हम देखते हैं कि इसमें डिफरेंट नेम्स आपको मिलेंगे। एक तो वो नेम्स दैट शुड बी यू कैन से pasted in your mind, that should be kept in your mind, that are very important because we are language students. So being a language student, it's very important we have to know something about linguistics, who are you can say who are the linguists are discussing the things about this topic. First of all, we can say here the name is here, that is, you can say Palmer is very famous name from his initialists, from his ancestors, from his beginners. Okay, so अब इसमें देखते हैं कि हिस्ट्री, अगर हम देखेंगे हिस्ट्री ऑफ मैथडोलॉजी, it is evolutionary and revolutionary. It is, you can say, evolutionary mean it has evolution, it has a special evolution pattern. Okay, yani it didn't, it is you can say evolved in a certain way. Okay, no, but evolved in a series manner, in a pattern of series. Okay, एक पैटर्न ऑफ सीरीज विद द पैसेज ऑफ टाइम डिफरेंट जो है वो मेथडोलॉजीज अपनाई जाती रही हैं, डिफरेंट मेथड्स यूज़ किए जाते रहे हैं, डिफरेंट अप्रोच यूज़ की जाती रही हैं। तो ये एक एवोल्यूशनरी भी है और रेवोल्यूशनरी इन दिस वे, इस तरह रेवोल्यूशनरी है कि इसकी जो सर्विसेज हैं और इसकी जो बेनिफिट्स हैं, आउटकम्स हैं, दैट आर सो मच, यस। तो it is process of gradual development and improvement. अच्छा, दो radical departures with the late 19th century में, अब यूँ कह लें कि 1890 से ऑनवर्ड या 1880 से ऑनवर्ड, ये जो दो मूवमेंट्स इस सदी की हैं, 19th सेंचुरी की, एक तो रिफॉर्म मूवमेंट है और दूसरी कम्युनिकेटिव अप्रोच। Communicative approach बहुत important है। Next we have to discuss it in detail, and at first we talk about reform movement. Reform movement क्या है? ठीक है, रिफॉर्म मूवमेंट, जितने भी आपके ये जो मेथड्स आए हैं, आपके ये ऑरल मेथड्स हैं, डायरेक्ट मेथड्स हैं, ये सारे रिफॉर्म मेथड्स हैं। अच्छा, इसको जो चैलेंज का सामना करना पड़ा वो क्या था? द डोमिनेंट एजुकेशनल पैराडाइम दैट द रिफॉर्म मूवमेंट चैलेंज्ड वाज ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। यू नो, सिंस you can see still we are facing this trouble in our education system, that we have to we are taught in schools, in colleges, grammar translation method, GTM method. Okay, we you can say definitely we have to follow, we have to adopt this system to train the students, to teach the students second language. एंड इन दिस पैटर्न, और इस पैटर्न में हम क्या करते हैं?
यानी कम्युनिकेटिव अप्रोच और रिफॉर्म मूवमेंट इन दोनों को चैलेंज मिला, यानी जो सबसे पहले आप कह लें कि सामना हुआ वो जीटीएम मेथड से हुआ कि जीटीएम मेथड इट इज टोटली अपोजिट टू रिफॉर्म मूवमेंट। ये रिफॉर्म मूवमेंट से टोटली अपोजिट था। अब इसमें तो हम रटा लगवाते हैं, सेंटेंसेस याद करवाते हैं, ट्रांसलेशन करवाते हैं, और एक क्लासिकल वे, ट्रेडिशनल वे, ओके, it's you can say classic, rivayati, it is traditional way, okay, like in our schools it is continued, is implemented in colleges, like active and passive voice in a classic way we read, we study, and narrations we study in a classic way. All the things like this, grammar rules and structures we memorize, so that is, and then we translate the structures and answers. That is GTM method. सो ये अप्रोच इस चीज़ को डील करती है कि हर चीज़ को हम जो है वो सेंटेंस स्ट्रक्चर को डिज़ाइन करते हैं और फिर उसको ट्रांसलेट करने में उससे हमें हेल्प मिलती है. सो दैट वाज योर ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड. एंड next, all the things about reform movement. What is that? First of all, we have to discuss about oral method. What is oral method? Oral method mean a verbal discussion, communication that we do inside the class, that we do in language class, not inside the class that is in your school and college. No, आपके स्कूल और कॉलेज की क्लास नहीं है, बल्कि जो आप लैंग्वेज सेंटर में जाके ऑरल मेथड, वहाँ पे आपसे वर्बल डिस्कशन की जाती है, स्पीकिंग की जाती है, तो ये आपका ऑरल मेथड है. इसमें आप ऑलमोस्ट एंटायरली विदाउट रीडिंग विद टाइटल, इसमें आप कोई रीडिंग नहीं करते, राइटिंग नहीं करते, आपका फोकस ओनली टू स्किल्स पे होता है, स्पीकिंग और लिसनिंग पे, और इसको आप पॉलिश करते हैं. दैट इज़ योर ऑरल मेथड. और इसमें अननेसेसरी रिकोर्स टू द मदर टंग एज अ व्हीकल फॉर इंस्ट्रक्शन. इसमें मदर टंग जैसे हम उर्दू से इंग्लिश ट्रांसलेशन भी नहीं करते, बस टेंस स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं और उसकी एक्टिविटीज़ बेस पे उसकी हम ऑरल प्रैक्टिस करते हैं और उसको डिफरेंट सेंटेंसेस बना के उसको हम प्रैक्टिस करते हैं. दैट इज़ योर ऑरल ट्रांसलेशन. दैट इज़ योर ऑरल ट्रांसलेशन. और इसमें को प्रॉपर सिस्टमाइज्ड एंड फॉर्मल थ्योरी ऑफ लैंग्वेज स्ट्रक्चर भी हमने डिस्कस कर दिया कि हम उसमें डी सासोरे को जिक्र करें या उसमें हम जो है वो ब्लूमफील्ड को जिक्र करें, मेंशन करें. नो, we don't learn these theories inside the language center. We just focus on to learn the structure of sentence and tense, and then make the activities and do the activities, and then make the sentences, and you can say speaking, oral communication practice would be there. वहाँ पर हम सिर्फ ये प्रैक्टिस करते हैं. इसी तरह एक डायरेक्ट मेथड है. डायरेक्ट मेथड के अंदर क्लासेस टिपिकली जो होती हैं वो टीचर लेड क्वेश्चन आंसर. डायरेक्ट मेथड के अंदर टीचर क्वेश्चन करता है, स्टूडेंट आंसर करता है, और इसमें भी हम ये भी कन्वर्सेशंस है, यानी ऑरल और डायरेक्ट मेथड, और इट इज़ ऑलमोस्ट सेम. देयर इज नो मच डिफरेंसेस देयर. इसमें भी कन्वर्सेशंस होती हैं, क्वेश्चन आंसर्स होते हैं. लाइक मैं पूछता हूँ, हाउ डू यू डू, what do you do, where are you doing, what are you doing, where do you live, and where do you live, what's your father does, and in the same way like these questions we ask the students. And how can you do this work, where did you do this work, and how would you manage this, different questions, और स्टूडेंट उसको उसी लैंग्वेज में आंसर करता है. ये भी डायरेक्ट मेथड है कि इसमें ट्रांसलेशन या इनडायरेक्ट मेथड यूज नहीं किया जाता, बल्कि डायरेक्ट. इस लैंग्वेज में आप क्वेश्चन करते हैं, इन द सेम लैंग्वेज यू आर getting the answers, you are getting the feedbacks, recapitulations, and getting the same answers in the same language. Yes. तो ये अच्छा, इसमें और एक्टिविटीज़ भी हम करते हैं. समटाइम फ्लैश कार्ड्स यूज़ करते हैं, जैसे बेबीज़ जो चाइल्ड्स होते हैं इनसाइड द स्कूल, डे केयर, मॉन्टेसरी, सो देयर वी यूज़ फ्लैश कार्ड्स एंड पिक्चर्स एंड मिमिक्रीज एंड इमिटेशंस वी यूज़. ओके, we make the students watch the cartoons, and after observing and watching the cartoons they can utter something, they can speak something, वो कुछ बोल सकते हैं. तो ये प्रैक्टिकल एक ऑडियो विजुअल सी एक्टिविटीज़ हम इसमें करवाते हैं. तो ये है कि पिक्चर्स एंड एक्शंस जो है वो इसमें यूज़ किए जाते हैं. और बाकी इसमें जो है वो
कोई ट्रांसलेशन और ऐसी चीज़ एक्टिविटी हम नहीं करते, बल्कि डायरेक्ट मेथड को यूज़ करते हैं, डायरेक्टली वन टू वन लैंग्वेज, नो यूज़ ऑफ सेकंड लैंग्वेज इज देयर, दैट इज डायरेक्ट मेथड। अच्छा, नेक्स्ट हम देखते हैं कि इसमें कुछ इन सीकिंग टू अप्लाई प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी, इसमें हम कुछ साइकोलॉजी के प्रिंसिपल्स को भी हम अप्लाई करते हैं, जैसे हैबिट फॉर्मेशन। क्या है हैबिट? हम बच्चों की आदत बनाते हैं, ऑलवेज स्पीक इंग्लिश इनसाइड द बाउंड्री, इनसाइड द प्रेमाइस ऑफ द स्कूल एंड कॉलेज यू चिल्ड्रन। क्या आपने स्कूल और कॉलेज की बाउंड्री के अंदर आपने इंग्लिश बोलनी है? वी बाउंड द स्टूडेंट, वी बाइंड द स्टूडेंट टू स्पीक इंग्लिश इनसाइड द प्रेमाइस, इनसाइड द बाउंड्री ऑफ द स्कूल। ओके, हम उसको बाउंड करते हैं। सो दिस इज, यू कैन से, ये प्रिंसिपल साइकोलॉजी है कि हम बच्चों की नफ्सियात पर, साइकी पर खुसूसी तवज्जो देते हैं, ताकि ये नेचुरली you can say they would get nourished with this, nurtured with this second language, कि second language के साथ वो naturally वो develop हो सके, nurturing उनके अंदर हो सके। और इसके साथ हम कुछ जो है वो पैरागोजिकली अप्रोप्रिएट डिस्क्रिप्शंस ऑफ लैंग्वेज भी करते हैं, जिस तरह डिवाइस करते हैं, यानी उसमें कुछ डिस्क्रिप्शन ऑफ लैंग्वेज आप कह लें कि यानी उनको कुछ लर्निंग करवाते हैं, मेमोराइजेशंस भी करवाते हैं, और ताकि वो फिज़िकली और साइकोलॉजिकली वो कैपेबल हो सके टू अंडरस्टैंड द थिंग्स। ठीक है, और इसमें जो पामर और कुछ और उसके फॉरबियर्स जो उससे पहले थे, उनके नाम आते हैं, और ये 1899 में स्वीट और फिर जेस्पर्सन 1904, ये दो लिंग्विस्टिक्स हैं जिनके नाम बड़े फेमस हैं, पामर, स्वीट और जेस्पर्सन। पामर, स्वीट और जेस्पर्सन। पामर ये अराउंड अबाउट 1890s में ही थे तीनों, और स्वीट का नाम 1899 में आता है, जेस्पर्सन का नाम 1904 में है। तो ये जो इस किस्म की जो कॉन्सेप्ट, साइकोलॉजी का जो कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवाया था, वो इन तीनों की मुश्तरका एक कंट्रीब्यूशन है। और इन्होंने एक और चीज़ यानी प्रीफिगर द एडवेंट ऑफ अप्लाइड लिंग्विस्टिक एज अ रिकग्नाइज्ड डिसिप्लिन। तो इन्होंने आप यूँ कह लें कि इसको इंट्रोडक्शन ऑफ अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स को इंट्रोड्यूस करवाया था, यानी उसकी इब्तिदा की थी एज अ रिकग्नाइज्ड डिसिप्लिन। एक रिकग्नाइज्ड डिसिप्लिन, एक आइडेंटिफाइड, एक यू कैन से वेल नोन और एक वेल एक्सेप्टेड कॉन्सेप्ट के तौर पे, डिसिप्लिन के तौर पे इसको इंट्रोड्यूस करवाया था, ये पामर, स्वीट और जेस्पर्सन। पामर एंड स्वीट 1899 और जेस्पर्सन 1904, तीनों 18 यू कैन से जो है वो 90s के थे, और जेस्पर्सन 1904 में। तो तीनों की ये कंट्रीब्यूशन दी, क्या कि इन्होंने कॉन्सेप्ट ऑफ साइकोलॉजी इंट्रोड्यूस करवाया लैंग्वेज टीचिंग मेथोडोलॉजी के अंदर। क्या करवाया? मेथड्स के अंदर कॉन्सेप्ट ऑफ साइकोलॉजी, या यू कैन से अदर वर्ड्स के प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी को, सच एज हैबिट फॉर्मेशन टू टीच टू लैंग्वेज टीचिंग, ये कॉन्सेप्ट इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया था, पामर, स्वीट एंड जेस्पर्सन। अच्छा, नेक्स्ट हम देखते हैं कि इसमें कुछ इसको हम लेसन 3 में डिस्कस करेंगे, तो इसको हम यहीं पर वाइंड अप करते हैं। इंशाल्लाह विल सी यू अगेन इन नेक्स्ट लेसन। थैंक यू वेरी मच।